देख रहे हैं कैना न्यूज़ लाइव। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और पीपीपी के डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो तशरीफ़ लाए मेरे पास। हमने इनको मुबारक दी। जिस तरह से माशाल्लाह पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया है कल गिलानी साहब की जो विक्ट्री है, इनकी जो फ़तह है, उसको कौम ने सेलिब्रेट किया, उसको पीडीएम ने सेलिब्रेट किया, उसको पाकिस्तान के अवाम ने सेलिब्रेट किया। और उससे ये भी पता चलता है कि इस सिलेक्टेड के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत है अवाम के अंदर। और पीडीएम की भी, जिसको कहते थे पीडीएम नाकाम हो गया, पीडीएम ये हो गया, पीडीएम ने दिन में ऐसे तारे दिखाए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करे। और बिलावल, आप अगर कुछ कहना चाहें, वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए, तशरीफ़ लाए। सबका ये हमने मिल के एक इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़तह इसमें पाई, अल्लाह ताला ने फ़तह दी और इनको नाकाम किया हमने। बिल्कुल सही। अभी पूरा जैसे मरियम साहिबा ने कहा है, ये पूरा मुल्क इस वक्त जश्न मना रहे हैं और इस खुशी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है कि हमने मिलके इस कठपुतली को हराया था। इमरान खान को हम सब ने मिलके हराया है और अब उनका अपना प्रेसिडेंट कह रहा है कि उसने अपना मेजॉरिटी जो नेशनल असेंबली में है वो खो चुका है। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब और उनका कैबिनेट को जो तकरीर है, जो बातें हैं, वो अब उनके लफ्ज़ों के चुनाव से, उनके बोलने के तरीक़ेकार से ये पता चलता है कि ये घबरा चुके हैं। उनको पता है कि उनका वक्त अब ख़त्म होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला जो मुस्तक़बिल है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है, वो जमहूरियत का है और हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला इन कठपुतलियों को पाकिस्तान की सियासत से फारिग कर देंगे इंशाअल्लाह। मरियम साहब, ये बताइएगा कि आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है और उनके खिताब में उनका जो टारगेट था वो इलेक्शन कमीशन है और उन्होंने अपने खिताब में ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। तो अब हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है, इस पर आप क्या रखेंगे? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी वो स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। और ज़ाहिर है जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट होती है उससे इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो हिल जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जिस ईसीपी की आप बात कर रहे हैं उस ईसीपी को आपने उस ईसीपी के चेयरमैन को खुद ही अपॉइंट किया था, उन्हीं को अपॉइंट किया था आपने। और अगर उन्होंने जो डस्का में धांधली हुई जिसमें उनके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ही अगवा कर लिया गया, इतनी शदीद धुंध थी कि उसमें ऑफिसर्स ही गायब हो गए, और उसके बाद अगर उन्होंने दबाव से बाहर निकल के, आपकी गुंडागर्दी से बाहर निकल के, वो जो आपने इदारों के ऊपर एक प्रेशर रखा होता है, उससे बाहर निकल के अगर उन्होंने आइन और कानून पे मबनी फ़ैसले दिए हैं, चाहे वो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इदारों को ड्रैग करना शुरू कर दें और उनको निशाना बनाना शुरू कर दें। ये याद रखें कि ये वही ईसीपी है जिसने आपके फ़ॉरेन फंडिंग केस में आपके ऊपर पर्दा डाले रखा और ऑपोजिशन के, खुसूसन पीएमएलएन के जो लेजिस्लेटर्स थे उनको आपने नाअहल किया। इनको आपने इनको प्रेशर डाल के आपने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जिनकी इतनी ग्लेयरिंग चीज़ें आवाम के सामने आ चुकी थी, और फिर अपॉइंट भी आपने ख़ुद किया। अब आप किसको कह रहे हैं? अब अपनी जो शिकस्त है उसकी ज़िम्मेदारी दूसरों पर मत डालें। इत्मीनान नज़र आ रहा है और सारे आप खुश हैं, तो ये बताइएगा क्योंकि आप पहले सेलेक्टर्स पर भी इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। जो कल इलेक्शन हुआ है, गिलानी साहब जीते हैं, आप क्या समझते हैं कि अब कुव्वतें पीछे हट गई हैं और मैदान सिर्फ सियासतदानों के लिए, सियासतदान आमने सामने आ चुके हैं, या अभी भी कोई किरदार जो है वो यहाँ पे दरपर्दा चल रहा है? हमने इस पे पहले भी बोल चुके हैं
और हम नहीं समझते हैं कि ये एक दिन का लड़ाई है या एक दिन में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो एक रात में एक इलेक्शन से तब्दील हो जाएंगे, कि आप एक स्विच फ्लिक करेंगे और अचानक हम मुकम्मल एक जमहूरियत बनेंगे। ये एक सफ़र है, ये एक प्रोसेस है। जमहूरी क़ुव्वतों ने, अवाम के नुमाइंदों ने अपने लिए स्पेस हासिल करना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सब मिल के बाई इलेक्शंस लड़े, जब हमने सब मिल के सेनेट के इलेक्शंस लड़े, तो उस प्रोसेस से, हमारे लड़ाई से हमने थोड़ा बहुत कुछ स्पेस तो छीना है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, अगर हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हर अदारा सिर्फ अपना ही काम करे, तो फिर हमें इस जदोजहद को जारी रखना पड़ेगा। इस पे मुसलसल काम करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अवाम के लिए वो स्पेस हासिल करना पड़ेगा। मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि देखें, इमरान खान को तो बहुत सूट करता था कि वो सेलेक्टर्स का नाम भी ले, उनको इन्वॉल्व भी रखे, उनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के अवाम को, इदारों को, लोगों को, MNAs को, MPAs को प्रेशराइज भी करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इदारों को भी उसकी नाकामी, उसकी जो नाअहली है, उसकी जो नालायकी है, उसने इमरान खान से ज़्यादा इदारों को अफेक्ट किया है। इदारों के अंदर से भी लोग ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स का बोझ अपने सर पे क्यों उठाएं जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया, जो मुल्क की बर्बादी का ज़िम्मेदार है, जो वोट चोर है। हम ऐसे शख्स के पीछे खड़े हुए क्यों नज़र आएं? और मैं ये भी समझती हूँ कि आज जब इमरान खान नाकाम हुआ और जब उसको शिकस्त हुई, तो सुबह मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता या कोई और कौमी सलामती का या कोई और मसला होता, उसमें आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जाली वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। लेकिन इस किस्म के जो विजुअल्स थे वो भी अच्छे नहीं थे, उससे भी आपको परहेज़ करना चाहिए। कौम ये देख रही है कि वो आपके चेहरे दिखा के आपको इस्तेमाल करता है। लेकिन आप ये देखें कि अभी सफ़ा जो है वो हवा से हिला है, तो लोगों ने प्रेशर में आना छोड़ दिया, लोगों ने डरना छोड़ दिया। और अगर ये पीछे नहीं हटे तो इनको पीछे हटना चाहिए, इनको अपने आईनी और अपने कानूनी दायरा कार तक महदूद होना चाहिए। और यही सारी सियासी जमातों की कोशिश है। हम चाहते हैं कि हम इनकी इज़्ज़त भी करें और अदारों के वक़ार के ऊपर कोई भी दाग ना लगे, तो हम इसी चीज़ से उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन उनको ख़ुद भी ये एहसास करना होगा कि एक हारे हुए शख्स के, जिसको 22 करोड़ अवाम अपना मुजरिम समझती है, उसके पीछे खड़े हुए उनको नज़र नहीं आना चाहिए। जी, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि सैटरडे को 12:15 बजे नोटिफाई हो गया है अभी कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आप प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, जबकि आप तो पहले ही नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं उनके ऊपर? और दोनों से ये क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे देखते हैं? फिर संजरानी साहब, जिनके लिए वोट चुराया गया था, दुनिया ने देखा कि सीक्रेट बैलेट में कुछ और निकला, और जब हाथ खड़े किए गए, बंदे खड़े किए गए कुछ और, तो वो फिर उम्मीदवार बन के सामने आ गए, जिनके बारे में कोई ठप्पा भी है कि वो शायद किसी मखसूस जगह के उम्मीदवार है। तो ये दोनों सवाल जरा आप दोनों इसके जवाब दे दें, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या MNAs उसमें शरीक होंगे अपोजिशन के? हम जो जहाँ तक ये मनूवर है, ये कोशिश है, ये जो ड्रामा करने की कोशिश, अपना कोठाई को, अपना हार को छुपाने के लिए, ये नाकाम रहेगा। ये इसलिए नाकाम रहेगा कि पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देख चुका है कि जब ज़मीर के मुताबिक आपके मेंबरान असम्बली वोट देते हैं तो PDM जीत जाते हैं, PTI की कठपुतली उम्मीदवार नहीं जीतता है। अब इमरान खान समझता है कि ये ड्रामाबाजी करके इस इशू को वो दबा सकेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला करेगा, 11 जमातें फैसला करेंगे कि हम अदम एतमाद कब और कहाँ लेकर आएंगे। ये इस किस्म की ड्रामाबाजी जितने भी करते रहे, हम जानते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जानते हैं कि बेशक आज तक कुछ लोग
ट्रेजरी बेंचेस पे ज़रूर बैठे हैं, मगर उनके दिल हमारे साथ हैं। और जब भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़यादत कॉल देगी तो वो सारे के सारे लोग उस तरफ से लेकर इस तरफ आएंगे। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि आपके बकौल इमरान खान के उसके लोग बिके हैं, उनको ख़रीदा गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस मुंह से अपने बिके हुए अरकान को, जिनको आप ये कह रहे हैं कि मेरे MNAs बिक गए हैं, उनको ख़रीदा गया है, तो वो जिनको आप बिकाऊ कह रहे हैं, आप उनसे किस मुंह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे? और अगर नेशनल टीवी पे आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया तो आप सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, आपने अब कह दिया, उस पर अमल करो। उन मेंबरान नेशनल असम्बली पे केस करो, उन पे FIR काटो, उनको निकालो। ये आपको करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं, इलेक्शन कमीशन उसने खुद कहा है कि नाम बताया, तो इलेक्शन कमीशन को बता दो ताकि इलेक्शन कमीशन उसको तहकीक करके इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन ले सकता है। लेकिन सच ये है कि इमरान खान को पता है, सच ये है कि इमरान खान को पता है कि हकीकत ये है कि उनके मेंबरान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। और जब उनको मौका मिलेगा, जब ऑपोजिशन ये अदम एतमाद का वोट लेकर आएगा, तो वो हमारे साथ होंगे। नहीं, और जो एक सेकंड जो पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने ही मेंबर्स के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पैसा जो आप जिसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो 50-50 करोड़ रुपया अपने एक मेंबर को, MNA को आपने बतौर रिश्वत टैक्स पेयर के पैसे से क्यों ऑफ़र किया? वो पैसा किस गिनती में गया? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पैसा नहीं चला? वो आपने पैसा अपने मेंबर्स को दिया, उनको ख़रीदने की कोशिश की, उनको रिश्वत देने की कोशिश की, इस कोशिश में कि वो डूबती हुई कश्ती से छलांग ना लगाएं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन होते हैं सरकारी ख़जाने से अपने मेंबर्स को रोकने के लिए? उनको आप ख़जानों के मुंह उनके लिए खोल दें। वो 50-50 करोड़ और जिनको 1-1 अरब रुपया प्रॉमिस हुआ है, वो आपने कहाँ से दिया है? उसकी आपको इजाज़त किसने दी है? उस पैसे का भी नाम लें जो आपने चलाने की कोशिश की है। आप दोनों रहनुमाओं से एक सवाल है। अभी चलो उसको सॉरी सीक्रेट बैलेट के जरिए ये इलेक्शन हुआ है। अभी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है। PDM और आप दो मरकजी रहनुमा हैं, आप हमायत करेंगे कि ये ओपन बैलेट के जरिए हो जाए या आप सीक्रेट बैलेट की हमायत करेंगे? एक बात तो ये है। और दूसरी, हमने ये देखा है कि कुछ फ्रिक्शंस आ रही हैं पंजाब के अंदर भी, जो हुक्मरान इत्तेहाद है। तो क्या आप PDM को, पर्टिकुलरली मरियम, आप पंजाब के हवाले से आपका बैकग्राउंड भी ख़ास है, तो क्या चौधरीज़ ऑफ पंजाब, जो गुजरात के जो चौधरीज़ हैं, वो एक्सेप्टेबल होंगे PDM को? कि अगर बुज़दार को हटा दें तो चौधरीज़ आपको एक्सेप्टेबल होंगे एज CM और इन एनी अदर शेप? देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला नहीं है। ये बात जो है वो PDM में डिस्कस होगी। अगर ये ऑप्शन है तो इस पे ऊपर बातचीत होगी। मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में, मियाँ साहब की मौजूदगी में, जरदारी साहब की मौजूदगी में इस पे तबादला ख्याल होगा। और उसके बाद PDM जो भी डिसाइड करेगी, सबका मुश्तरका जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। पहला सवाल आपका क्या था? जो सीक्रेट बैलेट है, ये ओपन बैलेट की हमायत करेंगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर? नहीं, ये तो अब कोई बात नहीं ना कि जब आपको ओपन बैलेट सूट करता है तो आप ओपन बैलेट के पीछे चल पड़ें। जब आपको ये पता चले कि आपके जो अब ज़िंदगी मौत का मसला हो गया, आपके लोग भाग रहे हैं, तो आपको ओपन बैलेट, और जब आपको सीक्रेट बैलेट सूट करता है उसके बाद आप कहें कि नहीं जी, आइन का है कि सीक्रेट बैलेट सूट करता है। 2 साल पहले आपको संजरानी साहब के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट सूट करता था। तो ये जो इस किस्म की बचगाना हरकतें हैं ना, लोगों को बेवकूफ़ ना समझें। लोग ये सब समझते हैं। आज आप खड़े होकर अगर कोई बात करते हैं तो लोग अपने आपके 3 साल के बयानात, आपकी 3 साल की कारकर्दगी, आपके 3 साल के जो स्टांस है वो निकाल के ले आते हैं। इसीलिए आपकी बात का कोई यकीन नहीं करता कि आपको जब ज़रूरत महसूस होती है, जब आपको अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती महसूस होती है, तो आप अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। जहाँ तक सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट का सवाल था, उस पे हमारा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सख्त रद्द अमल आया, वो जिस तरीके से वो हमारा आइन को और कानून
को छोड़ के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उस पर हमारा सख्त एतराज़ था कि आप अगर आइन में तब्दीली लाना चाहते हो तो वो पार्लियामान का फोरम मौजूद है। जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमने अपना स्टेटेड पोजीशन जो हम चाहते हैं, किस तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमने स्टेट किया है। लेकिन उस रिफॉर्म के लिए, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कानून साजी तो होना पड़ेगा, वरना आपको जैसे क्रूज में है वैसे ही इलेक्शंस कंडक्ट करना पड़ेगा। और जो कानून साजी है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, ये वोट चोर नहीं करेगा। सैटरडे को मैडम क्या करेंगे आप लोग? जाएंगे, गैर हाजिर रहेंगे, बाइकाट करेंगे या एतमाद के वोट के अमल का हिस्सा बनेंगे? क्या करेंगे? आप सैटरडे को देख लीजिएगा, अभी हम क्यों बताएं आपको। मुश्तरका उम्मीदवार पीडीएम का कौन होगा चेयरमैन सेनेट के लिए? जी बात हुई है, लेकिन इसका फैसला पीडीएम करेगी। क्या गिलानी साहब का नाम इंतजार फरमाइए। हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ओरिजिनली डिस्कस किया था, और जब हम मिलते हैं कंसेंसस के साथ ऐलान भी करेंगे। वोट चोरी हुए थे, आप दोनों रहनुमाओं के वोट चोरी हुए थे संजानी की अदम एतमाद की तहरीक में। आप दोनों रहनुमा नाकाम हुए उन चोरों को अपनी सफ़ों के अंदर से सामने लाने में जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया था, उस पर क्या कहेंगे? हम समझते हैं कि नया सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं, हमने अपना नया सेनेट के इलेक्शंस के उम्मीदवार भी चुने हैं, नए टिकट्स दिए हैं, लोगों को सेनेट में भेजे हैं और उस एक्सपीरियंस से काफ़ी सीख चुके हैं। अगर हम उस एक्सपीरियंस से नहीं सीख चुके होते तो गिलानी साहब आपके सामने सेनेटर इलेक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद नहीं खड़ा हुआ होता। कमेटी बनाई गई थी तहरीक अदम एतमाद के जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था सादिक संजरानी के दोनों जमातों ने कमेटी बनाई गई थी, तो वो प्रोब करने के लिए बनाई थी। वो कमेटी तो आपके लिए नहीं था ना, वो तो हमारे लिए था। और हमने अपना पार्टी में उस इंफॉर्मेशन को लेके अमल कुछ किया होगा। बता दें, जिस तरह पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी का ये इलेक्शन इत्तेफाक से लड़ा है, क्या अगला जनरल इलेक्शन भी इसी तरह लड़ेंगे? आप मुखालिफ नहीं होंगे? दूसरी बात ये सर, कल तक आप लोग कहते थे कि लोटों की जगह यहाँ पर नहीं है, बाथरूम में है, क्योंकि अब इलेक्शन में नून लीग की टिकट की बातें होने लग गई हैं, वो लोटे कहाँ में एडजस्ट होंगे सर? हम आई डोंट, मैं ये रिकग्नाइज नहीं करता हूँ जो सेंटेंस आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ सब मिल के काम कर रहे हैं, और उस लड़ाई में हम हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है, भले क्यों नहीं वो लोटे भी हो। बिलावल साहब बता दें कि क्या बिलावल भुट्टो साहब का जो नुक्ता नज़र था कि अपने एतमाद में हमें जाना चाहिए, उसमें कामयाबी है, लॉन्ग मार्च अगर आगे भी हो जाती है, तो इस नुक्ता नज़र से कोई अब कायल हुए आप लोग के अगर इसमें जाएंगे तो कामयाबी होगी? बिलावल भुट्टो साहब ने इसका जवाब बड़ा अच्छा कल दिया कि ये कब करना है नहीं करना है, इसका फैसला पीडीएम करेगी। अच्छा मरियम नवाज साहब, ये बताइएगा कि केपी में आपका एक उम्मीदवार वो हार चुके हैं, और वो तो केपी में इमरान खान की जीत हुई है, इस पर क्या कहते हैं? केपी में इमरान खान की जीत नहीं हुई, नौशहरा में इमरान के घर में घुस के उसको मारा है, और अगर कुछ सीट्स ये अपनी निकाल भी गए हैं सेनेट के अंदर तो ठीक है, लेकिन फेयर प्ले से करते तो बेहतर होता। अच्छा मैम, और बिलावल साहब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे एजाज साहब ने सवाल किया और इन्होंने भी सवाल किया, वो जो प्रोब किया आपकी कमेटियों ने जो सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद पे आपके अरकान ने लिस्ट किया आप लोगों को, तो आप हुकूमत को मशवरा ये दे रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR कटवाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? हमने कभी नहीं कहा कि हमारे बंदे चोर थे। इमरान खान नेशनल टेलीविज़न पे आके पूरे कौम के सामने कह रहे हैं कि मेरे पत्नी कितने लोग, 15 लोग वो जिक्र कर रहा था, बिक चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं ना, हमने ये इलेक्शन लड़ा है। आपके लोग जो इस तरफ वोट दिए हैं वो बड़े बहादुर लोग हैं, वो इस मुल्क के अवाम का हालात देख के, आम आदमी का परेशानी देख के आपका जबर कर रेजिस्ट करते हुए, वो सारे इदारे जो आपके नीचे काम करते हैं उनको रेजिस्ट करते हुए यहाँ आके वोट दिए हैं। आप उन पे अगर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम पे इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये इमरान खान का अपना प्रिंसिपल है।
इमरान खान खुद कहता है कि मैंने तो केपी में इतने लोगों को निकाल दिया था, तो अभी भी निकाले। अगर ये हकीकत है, अगर इमरान खान अपना पोजीशन पे कायम है, अगर इमरान खान समझता है कि ये सच है, तो फिर हम चैलेंज करते हैं कि आप उन MNAs का नाम लो और उनको पार्लियामान से बाहर फेंको। देखिए, नहीं एक सेकंड, मैं आपको जवाब देती हूँ इस बात का। बजाय इसके कि हम अपने लोगों को चोर कहते, अपने लोगों को बिकाऊ कहते, हमने उन लोगों को पीछे हटने पे मजबूर किया है जो लोगों को धमकाते थे, डराते थे, फ़ोन कॉल्स करते थे, और उसका इलाज ये है। बीमारी की सिर्फ तशखीस नहीं की, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी किया। आपको सब कुछ पता है यार। जीत खबर और अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।